जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा सब लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसी चीज़ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं ऑलरेडी महसूस कर रही हूँ या देख रही हूँ कि बहुत तेज़ में प्रचलित हो रहा है। आइए पर कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी। कहानी क्या है? आप सभी लोग श्री कृष्ण जी को जानते होंगे, सभी जानते होंगे। श्री कृष्ण जी ऐसे थे कि वो कभी भी आगे बढ़कर कभी युद्ध नहीं किए। आप आराम से देख सकते हैं, किसी भी युद्ध को उन्होंने स्वयं बढ़ के नहीं किया है। युद्ध तब किया है जब सामने वाला उनको उत्तेजित किया है, या बहुत ज़्यादा ही उनको व्यथित कर दिया है, या बहुत ज़्यादा ही उल्लंघन कर लिया है, तब जाके वो युद्ध किए हैं। और खुद सक्षम होकर नहीं, किसी न किसी का माध्यम रखकर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को शांति दूत भी कहा जाता था, क्योंकि वह सारी चीज़ें बातों से सुलझाना ज़्यादा ही अच्छा लगता था। तो इस बात पे मैं एक बात कहूँगी कि जो भी श्री कृष्ण प्रेमी हो ना, वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे कि शांति प्रिय होना बहुत ज़रूरी है। उग्र तो आज सभी हैं, पर अगर सच में भक्त हैं, सच में ईश्वर के प्रेमी हैं, तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पे मैं एक छोटी सी कथा कहना चाहूँगी। कहानी है, शायद बहुत लोग जानते होंगे या बहुत लोग नहीं जानते होंगे। श्री कृष्ण के समय में एक नरकासुर था। नरकासुर आज भी बहुत जगह नरकासुर है, आप लोग खुद ऑलरेडी समझ जाएंगे इस कहानी के माध्यम से। नरकासुर वह व्यक्ति था जो छोटी छोटी बालिकाओं का अपहरण कर लेता, अपहरण करता, उनको पास रखता, उनके शोषण करता उनका, और फिर उनको मार देता, उनकी हत्याएं करा देता या कर देता। वो भी यह बातें बहुत तेज फैलने लगी। श्री कृष्ण के भी जब कानों में गई तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए हैं और बहुत व्यथित हुए हैं। और एक ऐसा युद्ध जो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया। अब इसमें जब मतलब सामने से जो युद्ध मतलब जो उन्होंने किया सच में, क्योंकि ना कोई नरकासुर का दुश्मनी थी, ना शत्रुता थी, ना दूर दूर से कोई बैर नहीं था, लेकिन उनको सबसे महापाप लगा। और इसके लिए उनको लगा नहीं कि वो आकर मुझसे शत्रुता करे, उनको लगा बस ऐसे व्यक्ति का अंत कर देना ही अच्छा है। सृष्टि के लिए, समाज के लिए मेरा दायित्व है ऐसे नरकासुर का वध कर देना, जो बालिकाओं को उठाता है, उनका शोषण करता है और उनको फिर मृत्यु दे देता है, मार देता है। ऐसे व्यक्ति को यह इंतजार नहीं करना कि वो सामने से आकर मुझे बोले या मुझसे बैर रखे तब मैं मारूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उनको जब पता चला कि नरकासुर ऐसा कर रहा है, बालिकाओं को उठा रहा है और उनके साथ शोषण कर रहा है, कई समय कई वर्षों तक रखता है, कुछ को तुरंत मार देता है, पर शोषण करने के बाद बहुत क्रोधित हुए। पर नरकासुर को एक था कि उसको पुरुष ऐसे नहीं मार सकते। अब जब यह बात उनको ज्ञात हुई तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी सत्यभामा को उन्होंने उसके सामने रखा और उसके बाद ही उनसे ही उसको वध कराया। मेरा कहने का शायद तात्पर्य आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझोगे तो मैं बता देती हूँ कि मेरा कहने का तात्पर्य कि आज भी नरकासुर के वंशज हमारे आपके बीच में हैं, जो एक नारी का शोषण होते हुए, एक बालिका का शोषण होते हुए देख रहे हैं। अब यह इंतजार ना करें कि मेरे घर की हो तब मैं आवाज़ उठाऊं, है ना। आज भी ऐसे नरकासुर हैं जो बालिकाओं को उठा कर ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। ऐसे भी नरकासुर हमारे बीच में हैं कि जो भ्रमित करते हैं और शोषण करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यह सब चुपचाप देखने की जरूरत नहीं है। अगर सच में कान्हा प्रेमी हैं तो ऐसे लोगों के लिए शांति दूत नहीं, शांति प्रेम भाव दिखाने की जरूरत है। सीधे ऐसे लोगों का अंत होना ही बहुत ज़रूरी है। सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं पता, वह कर रही है अपने हिसाब से कर रही है, सब पे दृष्टि वो नहीं रख सकती, पर हर एक सामान्य जनता सबको देख रहा है, समझ रहा है। हम सभी के बीच में ही ऐसे नरकासुर हैं
जो ऐसे शोषण कर रहे हैं बालिकाओं के साथ भी। पहले तो बालिकाएं के साथ होता था, अब बालकों के साथ भी हो रहा है। बहुत जगह आप लोग सुने भी होंगे न्यूज़ में, तो पेपर में, कहीं कहीं बच्चों के साथ भी हो रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि सुरक्षित कोई नहीं है, पर असुरक्षित का कहीं ना कहीं कारण हम स्वयं हैं। आज का जो दौर चल रहा है ना, देख कर अनदेखा कर देना, जानकर अनजान बन जाना, समझकर ना समझ बन जाना, ये सब कारण और चीज़ों को जटिल बना दे रही है ना। जो अपराधी मानसिकता के, उनके अपराध को बढ़ा दे रही हैं। और हम सभी के बीच में रहकर ऐसे लोग अपने कार्य को बड़े सरलता से अंजाम दे पाते, क्योंकि पता है कि सामने वाले को कुछ नहीं मालूम है या कुछ नहीं करना है, ना कुछ करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि पर्सनल उसके घर का तो है नहीं। पर सच में कृष्ण प्रेमी हो तो इस चीज़ का बहिष्कार कीजिए, आवाज़ दीजिए, तब भक्ति दिखेगी। भक्ति वो नहीं कि आप गले में माला पहन लिए, माथे पे तिलक लगा लिए, गिरताल बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और मंदिर मंदिर रोज जा रहे हैं, बड़े बड़े स्थानों पे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वह आपका ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं दिखेगी। भक्ति तो यह दिखेगी जब आप किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसका न्याय करें, किसी बालिका का जीवन का दुविधा में हो, संकट में हो, उसकी रक्षा करें, किसी बालक या बालिका का। यह असली भक्ति है। भक्ति बस इसमें नहीं सीमित है कि गले में माला, त्रिपुंड, चंदन, तिलक माथे पे लगा लो, मंदिर चले जाओ, दीपक जला लो, आरती गा लो। यह भक्ति नहीं। भक्ति ये भी है ना। वह भक्ति हम अपने मन की शांति के लिए, और यह भक्ति अपने समाज, अपने जीवन और अपने आने वाले कल के लिए सुरक्षित करने के लिए है। और ईश्वर भी शायद बहुत प्रसन्न होगा। तो अगर भक्त सच में है कान्हा जी के, तो शांति दूत के साथ साथ ऐसे राक्षस को वध करने में या दंडित करने में बिल्कुल पीछे ना जाइए, क्योंकि वो अपराध नहीं, वो शराना है, वह आपके कर्तव्य है और सभी का। यदि वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिए। जय श्री कृष्णा। और आसपास ऐसी चीज़ें अगर पनप रही हों तो उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश कीजिए। आपका एक कदम कितनों का जीवन बदल सकता है। तो थोड़ा आंखें खुली रखिए, स्वयं में सीमित ना रहिए, सभी चीज़ों को देखिए। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू, हर हर महादेव, राधे राधे।